नमस्कार, मैं डॉक्टर सरोज चौहान। आज फिर हमारे साथ श्री एच.एस. चौहान, जो कि विख्यात ज्योतिषाचार्य हैं। उनसे हम फिर से जो पिछले एपिसोड में हमने पत्रा या पंचांग के बारे में बात करी, उसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए उनसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, उनसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। सर, ये जो पंचांग है, या इसे पंचांग क्यों बोला जाता है? जी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, पंचांग इसे क्यों कहा जाता है। पंचांग एक्चुअली इसको हम यानी आम भाषा में जो एक आम आदमी है वो इसको पत्र के नाम से जानता है। इसको लोग आम भाषा में जंत्री भी कहते हैं। जंत्री? जी, क्योंकि ये एक अद्भुत सी किताब नजर आती है हरेक को, यानी आसानी से आम आदमी इसको समझता नहीं ना, इसलिए इसको कहते हैं जंतर मंत्र की किताब है कोई। ये यानी अद्भुत सी किताब लगती है देखने में, पढ़ने में। हाँ, सर, जब हम हम देखते देखते हैं हैं, अक्सर आम हाँ, आम इंसान तो इसे उसे समझ ही नहीं आएगी समझ वो। नहीं आता है कि इसलिए इसको जंत्री भी बोला जाता है। तो पंचांग जो होता है, एक्चुअली ये शब्द क्यों आया कि इस किताब में जो गणनाएं होती हैं, खगोलीय जो गणनाएं होती हैं, उसके 5 अंग होते हैं, इसलिए इसको पंचांग बोला जाता है। 5 अंग क्या होते हैं? तिथियां होती हैं, वार होते हैं, नक्षत्र होते हैं, इसमें कर्ण योग होते हैं, इसमें कर्ण होते हैं। ये 5 अंग इसके हैं। इन इम्पोर्टेंट। 5 अंगों की अलग अलग गणनाएं हैं। वार क्या चीज है? आपने देखा होगा कि हम हफ्ते में 7 दिन जो होते हैं इनको वार कहा गया है। ये वार होते हैं हमारे, हम डेली इनको जो आम जीवन है उसमें काम लेते हैं, इनको वारों के हिसाब से हम चलते रहते हैं। तो वारों के नाम भी ये ग्रहों के ऊपर रखे गए हैं। ये तो ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी एक दी। जी, जैसे सूर्य महाराज जो हैं ये आसमान में एक ग्रह हैं, तो सूर्य को हम हिंदी में रवि कहते रवि। हैं। जी, तो उसी के आधार पर हम कहते हैं रविवार। तो पहला वार, क्योंकि सूर्य जगत पिता है, तो पहला नाम जो रखा गया है वो रविवार रखा गया, यानी सूर्य को सबसे बड़ा मान लिया गया। तो पहला वार वहीं से शुरू होता है। फिर आता है हमारा सोमवार। सोम का मतलब होता है चंद्रमा, इसका शाब्दिक अर्थ चंद्रमा होता है सोम का। तो उसका वार, उसका नाम आएगा सोमवार। तीसरा है हमारा ग्रह मंगल, तो मंगल पर भी हमारा एक नाम रखेगा मंगलवार। तो तीसरा वार हमारा होगा मंगलवार। चौथा जो है बुध ग्रह है, ये सूर्य के पास एक ग्रह है जिसको हम ज्योतिष में गणनाओं में लेते हैं इसको, इसका जीवन के ऊपर इफेक्ट है। तो चौथा जो ग्रह है हमारा बुधवार है, तो हमने चौथा वार रखा बुधवार। पांचवा जो ग्रह है वो है बृहस्पति। बृहस्पति को ज्योतिष में ज्यादातर गुरु के रूप में माना गया है, गुरु ज्यादा बोले गए, लिखे भी ज्यादा गुरु गुरु लिखते हैं हम बृहस्पति को। गुरुवार। ये गुरुवार। गुरुवार या बृहस्पतिवार, इसको दोनों तरह से कह सकते हैं। और छठा जो वार है हमारा वो है शुक्रवार। शुक्र शुक्र ग्रह है हमारा, इसको इंग्लिश में वेनस वेनस कहा जाता है। तो छठा जो वार रखा गया है वो शुक्र के ऊपर रखा गया है, उसको शुक्रवार बोलते हैं। और सातवां जो वार है वो है हमारा शनिवार। शनि ग्रह हमारा सातवां ग्रह है, तो जो हमारा सातवें वार का नाम रखा गया वो शनिवार रखा गया, शनि के नाम पर रखा गया। तो जी, सर, आपने कितनी आसानी से ग्रहों के बारे में भी हमें बता दिया कि जो हमारे 9 ग्रह हैं, जिसमें कि 2 की छायावादी ग्रह हैं, राहु और केतु, पर 7 बाकी के ग्रहों को याद करना कितना आसान है अगर जी, हम सिर्फ उसको अपने जो हमारे हिंदी के वारों से जोड़कर वार हैं देखें तो उन्हीं को ही आसान याद हो। कर लें।
जिसका पत्रे में बहुत अच्छी तरह से वर्णन भी किया गया है। सर, अब ये जो हम बहुत बार कहते हैं कि लगन है, ये लगन क्या चीज होती है? एक्चुअली लगन पर आने से पहले मैं आपको एक दो और जानकारी दूंगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ जैसे मैंने बताया कि वार जो है ना, हाँ जी। सिर्फ वार ही नहीं है, हमारे जो महीने हैं जिनको भारतीय जो हमारा वर्ष है, हिंदू वर्ष जिसको कहा हिंदू जाता वर्ष। है, उसमें महीनों के जो नाम दिए गए हैं हाँ जी। वो भी खगोलीय गणनाओं के आधार पर दिए गए हैं, वो भी नक्षत्रों के हिसाब से रखे गए हैं। आपको ये जानकर थोड़ा हैरानी होगी कि इनके नाम कैसे रखे गए हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारा जो वर्ष होता है, हिंदू वर्ष, ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होता है। यानी जो शुक्ल मास होता है हमारा, वहां की जो पहली तिथि होती है शुक्ल पक्ष की, वहां से शुरू होता है। शुक्ल पक्ष ही क्यों मानी गई तिथि, यहीं से क्यों शुरू होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तथ्य है, बहुत बड़ा आधार है इसका। वो ये है कि जिस दिन चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, चित्रा हाँ, नक्षत्र। अब जिस दिन का क्या मतलब हुआ कि चंद्रमा हमेशा हर साल चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन चित्रा नक्षत्र में होता है चंद्रमा, तो इसलिए उसका नाम चैत्र रखा गया। चित्रा नक्षत्र है, हाँ जी। इसलिए हमने वहां से उसका नाम रख दिया चैत्र मास। तो जितने भी हमारे महीने हैं, जिनको हम देसी महीना कहते हैं या भारतीय मास बोला जाता है इनको, ये सब तमाम के तमाम 12 के 12 जो मास हैं, इनके जो नाम रखे गए हैं वो नक्षत्रों पर आधारित हैं। और जिस दिन चंद्रमा शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को जिस नक्षत्र में होता है, हाँ जी। उसी के आधार पर महीनों के नाम रखे गए हैं। जैसे मैंने बोला कि ये चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा का शुक्ल मास की पूर्णिमा को चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, तो वहां हमारा जो पहला मास शुरू होता है उसका नाम चैत्र रखा गया है। चैत्र के बाद वैशाख आता है हमारा, तो वैशाख का जो महीना है, वैशाख के महीने में जो उसकी पूर्णिमा होती है, हाँ जी। उस दिन चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में होता है, तो उसका नाम वैशाख रख दिया। विशाखा। तो विशाखा हाँ, जो नक्षत्र विशाखा है जो उसी के नक्षत्र है उसके आधार आधार पे। पर वैशाख नाम रखे हैं। हाँ जी। उसके बाद ज्येष्ठ का महीना आता है, ज्येष्ठा जिसको हम बोलते हैं, तो ज्येष्ठा नक्षत्र जेठ का महीना जो होता है उसका नाम भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा ज्येष्ठ नक्षत्र में होता है, इसलिए इसका नाम ज्येष्ठ रखा गया। तो 12 महीनों के जो नाम रखे गए हैं ये नक्षत्रों के आधार पर हैं। तो जी सर, क्या पत्रा के अंदर या पंचांग के अंदर इन सब की विस्तृत जानकारी दी गई है? जी हाँ, इसमें दिया गया है हर एक में, वो बाकायदा चंद्रमा आप देखेंगे उस दिन जिस नक्षत्र में होता है पूर्णिमा के दिन वो दिया हुआ होता है पत्र के अंदर। जी। तो देखिए, सर ने पत्रा या पंचांग के बारे में हमें कितनी अच्छी तरह से समझाया और बहुत ही आसान तरीके से समझाया। तो सर, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम फिर से पत्रा के बारे में ही और विस्तृत जानकारी लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।